प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 वाले बच्चों को जो गर्मी छुट्टी में असाइनमेंट वर्क मिला है। ठीक है, उसका हम लोग जितने भी क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का उस सभी क्वेश्चन का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखिए, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात प्यारे बच्चों बताना चाहूँगा, जल्द ही आप लोग का परिवार जो है 100 का होने वाला है। तो आप लोग जितने भी आपके मोबाइल में आईडी है, जितना भी आपका फ्रेंड है, सभी को शेयर करके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपका सारा सब्जेक्ट क्या है ऑल सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट वर्क था सभी कंप्लीट करवा चुका हूँ। बस संस्कृत बच गया, वो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट जाकर चेक कीजिएगा, आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप लोग लाइक करके कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिखेगा, मेरा इंस्टाग्राम दिखेगा। वहाँ पे जाके आप लोग इंस्टाग्राम पे क्लिक करके वहाँ पे आप लोग फॉलो भी कर लीजिएगा। आप फॉलो करने के बाद आप लोग जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी अभी बनाए हैं, न्यू ही है, न्यू आईडी है मेरा, तो आप लोग जाके उसको भी क्या किए फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कर आपका पहला क्वेश्चन देखिए, पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में मसालों, चाय आदि का व्यापार करती थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो बस बताया गया है। आगे देखिए, आप 5 कंपनियों की सूची बनाइए। 5 कंपनी का आपको नाम लिखना है और बताइए कि वे किस वस्तु का व्यापार करती है। तो वो किस वस्तु का व्यापार करता है ये भी आपको लिखना है। आगे देखिए, वस्तुओं के व्यापार को लेकर यदि कोई विज्ञापन हो तो उसे भी काट कर चिपकाइए। ठीक है, मतलब काट कर कागज पर आपको चिपकाना है। चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। आप लोग कैसे इसका उत्तर लिखेगा वो देखिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे लिखेगा, पहला का उत्तर आपको कैसे लिखना है वो देखिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा कंपनी का नाम। ठीक है, एक तरफ आप लोग कंपनी का नाम लिखना है, दूसरी तरफ वस्तु का नाम। तो वस्तु का नाम लिखना है, आप लोग समझिए। देखिए ठीक है, सारे बच्चे समझिए, उसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा पहले पहला कंपनी जो है वो है एप्पल। ठीक है, जो कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की, अमेरिका की। और क्या वस्तु बेचती है, तो मोबाइल लिखिएगा, घड़ी लिखिएगा। इसके अलावा और भी वस्तुएं होती है, तो हम 2 वस्तु का यहाँ पर नाम दिए, स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन वही हो गया, मोबाइल के जगह पर आप लोग स्मार्टफोन लिख सकते हैं और घड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी कंपनी कोका कोला। ठीक है, ये कहाँ की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी है। और ये क्या बेचती है, शीतल पेय पदार्थ। ठीक है, शीतल पेय पदार्थ यहाँ पे लिख दिया, वस्तु का नाम। ठीक है, जिसको आप लोग कोका कोला भी जानते हो, तो कंपनी का नाम भी हो जाए, बेचती भी हो जाए, तो शीतल पेय पदार्थ हम लोग लिख दिए यहाँ पे वस्तु में। ठीक है, तो ये लिख लीजिए कहाँ की कंपनी, तो अमेरिका की। आगे क्या, अमेजन। अमेजन कहाँ की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी है। और बेचती क्या है, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, जैसे कि आप लोग खाद्य पदार्थ ले लीजिएगा, और पुस्तक भी मिल जाता है, दवाई भी मिल जाता है, मतलब सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगली कंपनी आपका यहाँ पे क्या है, देखिए वो आप लोग आगे आप लोग लिखिएगा कंपनी में सैमसंग। क्या कहाँ की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की। क्या बेचती है, तो मोबाइल, वही स्मार्टफोन बेचती है। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। और आगे क्या है, वीवो। वीवो क्या है, चीनी कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, चीन की कंपनी है। क्या बेचती है, स्मार्टफोन बेचती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दे दिए, इसके और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, आईपैड भी आता है, तो सारा कुछ आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिखेगा माई ऐप, वहाँ से जाके आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहाँ पे जाके आप लोग फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग 2 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर का आप लोग कैसे लिखे, उससे पहले एक बात बता दूं, जो भी बच्चा इसका पीडीएफ लेना चाहता है, ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग को बहुत फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं अभी सारे बच्चे को। आप लोग क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिखेगा माई ऐप, आप लोग वहाँ पे जाइएगा, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपको दिखेगा फ्री फ्री पीडीएफ फ्री पीडीएफ वाले पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप लोग फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे 2 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या करा है, अपने आसपास की ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों, प्रसिद्ध चित्रकलाओं, कला समृद्ध स्मृति क्षेत्र, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिखिए। ठीक है, आपको नाम लिखना है, लिखते हुए नाम भी लिखना है और उनकी उपलब्धियों एवं महत्व को लिखिए। उनकी उपलब्धियां लिखना है और उनका महत्व लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखेगा वो हम लोग देखते हैं।
चलिए, तो आप लोग इसमें लिखिएगा कि हम अपने हिसाब से दे दिए हैं। आप लोग अपने आसपास में देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति मिलेंगे तो उनके बारे में आप लोग गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे किन के बारे में दिए, फोटो भी यहाँ पे लगा दिए, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, इनके बारे में दिए हैं। ये कवि हैं बेगूसराय के, ठीक है। चलिए, तो हम अपने आसपास खोजे, जितना भी हो गया, थोड़ा दूर ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इनका आप लोग लिखिए। तो जो बच्चे इस आसपास में बेगूसराय, खगड़िया जो भी है वो इनका लिख सकते हैं, ठीक है। और जो पटना से भी है वो भी लिख सकते हैं, और आप अपने आसपास के खोजने का प्रयास कीजिए, अगर वो मिल जाता तो वो लिखिए, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग लिखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर एक महान हिंदी कवि, लेखक और निबंधकार थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है उनकी कविताएं, जिनमें देशभक्ति, सामाजिक न्याय और मानव मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता झलकती है, ठीक है। इस तरीके से लिखिएगा। उनके प्रसिद्ध महाकाव्य कुरुक्षेत्र में युद्ध के विनाश और मानव पीड़ा पर विचार व्यक्त किए गए हैं। उन्होंने संस्कृत के 4 अध्याय नामक एक महत्वपूर्ण निबंध भी लिखा, जिसमें भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता पर प्रकाश डाला है। इस तरीके से आप लोग लिखिएगा उनकी उपलब्धियां के बारे में, ठीक है। अब उनका महत्व के बारे में चलते हैं, वो हम लोग जानते हैं किस तरह से आप लोग लिखिएगा। देखिए, महत्व आप लोग समझिए, को बच्चे से वीडियो को रोक के उतारिए मत, समझिएगा तो मज़ा आएगा। महात्मा लिखा, रामधारी सिंह दिनकर एक महान भारतीय हिंदी कवि थे, जिन्हें उनकी वीर रस से भरी कविताओं और राष्ट्रीय भावना के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक लिखे जाना जाता है। वे भारतीय साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता जगाई, ठीक है। तो इनका ये महत्व हो गया। और ये ऐसे कवि थे जो कि मतलब स्वतंत्रता जगाए, ठीक है, राष्ट्र के प्रति लोग को प्रेम जगाए। तो इनका यही महत्व था कि ये लोगों में अपना जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाए थे, ठीक है। तो दूसरा का इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे उपलब्धि महत्व सारा हो गया। तो आपका 1 नंबर 2 नंबर दोनों कंप्लीट होता है। अब देखिए आपका 3 नंबर में क्या करा वो देखिए आप लोग। 3 नंबर में कह रहा है संसद भवन की तस्वीर, आपको तस्वीर लगाना है, ठीक है। हम आपको तस्वीर देंगे, वही तस्वीर आपको क्या करना, लगा लेना है फोटो में अपने कॉपी पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, सांसदों के बयान आदि अखबार से छांट कर उनका कोलोज, ठीक है, बनाइए। मतलब वही बनाना है, सारा कुछ लेकर कॉपी पे चिपकाना है, सारा कुछ बयान लिखना है और ये सब चिपकाना है। ये बयान सुझाव देश की रक्षा नीति, विदेश नीति, व्यापार नीति, चुनाव और किसी भी समसामयिक मुद्दों पर हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी मुद्दा पर होना चाहिए, आपको लिखना है। तो चलिए कैसे लिखिएगा आप लोग देखिए। तो देखिए आप लोग 3 के उत्तर में देखिए, पहले यहाँ पे हम लोग क्या किए, संसद भवन जो आपका यहाँ पे नया वाला बना है उसका हम लोग फोटो यहाँ पे दे दिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फोटो आपको गूगल से भी डाउनलोड करके अपने फोटो कॉपी पे लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग लिखेगा, एक मुद्दा भी हम लोग यहाँ पे दे दिए, लिखेगा भारत माता के मृगेंद्र हैं, पीएम मोदी सिलेंडर बोले, बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर छोड़े तीखे तीर। तो इसका में आप लोग देखिए, हम टॉपिक देते हैं, आप बयान में देखिएगा, राहुल गांधी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान और सिलेंडर जैसे शब्दों के इस्तेमाल से सियासी घमासान मच गया है। आगे देखिए लिखेगा, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर तीखे हमले किए, ठीक है। आगे लिखिए, त्रिवेदी ने राहुल के बयान को सेना का अपमान बताया और कांग्रेस से इस पर राष्ट्रीयकरण मांगा है, ठीक है। ये त्रिवेदी दिखे मांगे हैं। आगे देखिए लिखेगा, दिल्ली कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस लहजे में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और भारत के लिए सिलेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे देश का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को अड्डे हाथों लिया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर कई तीखे तीर छोड़े हैं। राहुल गांधी के सिलेंडर वाले बयान पर त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी भारत माता के शेर मृगेंद्र हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा आप लोग, बस छोटा ही है, आप लोग समझ लीजिए। आप लोग पॉइंट कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, यहाँ से कहा क्या बात आप लोग बयान लिखिएगा, एक तरफ भारत के द्वारा भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के तमाम पार्टियों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, वे
दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ रख कर वापस आ रही है। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। और आगे लिखिएगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्वघोषित स्वनामधन्य और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निहायत ओधी स्तरहीन बातें करके विश्व को यह बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। एक बयान है तो बयान थोड़ा सा जानते हैं कि दोनों तरफ से चलेगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो इस तरह से आप लोग बयान को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग देख लीजिए फिर से किस तरह से लिखेगा, इस तरह से लिख लीजिएगा। और फोटो जो आपका या क्या फोटो जो आपका कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग क्या करते हैं, मेरे एप्लीकेशन को, ठीक है, माई ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, वहाँ से जाके इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग गूगल से भी ले सकते हैं। चलिए आप लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कर आप अगला क्वेश्चन। चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर, आप लोग एक बार सब्सक्राइब, जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, अभी नया नया ही बना है तो आप लोग जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए वहाँ पे आप लोग कुछ भी सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन, सूखी हुई नदियों तालाबों के चित्र चार्ट पेपर पर चिपकाए थे। यहाँ पे आपको एक नदी का चित्र चिपकाना है, जो कि आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा और फ्री वाले PDF में जाइएगा तो, और उनमें जल संग्रह करने के उपायों पर उल्लेख करना है। तो जल संग्रह कैसे करेंगे उसको भी बताना है। तो चलिए इसका भी हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोग चित्र देखिए, यहाँ से इस तरह का चित्र होगा, इस तरीके से आपको चित्र लेकर अपने फोटो कॉपी में चिपकाना है। तो ये चित्र आपको कहाँ पे मिलेगा, तो माई ऐप आप लोग जाइएगा, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिएगा, वहाँ से आपको ये चित्र मिल जाएगा फ्री वाले PDF में। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कैसे, देखिए वो लिखिए, जल संग्रह के उपाय अनेक है। ठीक है, कई सारे उपाय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उपाय, वर्षा जल संग्रह, बारिश के जल को हम लोग संग्रह करेंगे। कह रहा था इसमें पानी कैसे जमा करेंगे, मतलब पानी फिर से पुनः करने के लिए क्या उपाय करेंगे, तो वर्षा के जल को इसमें संग्रह करेंगे। फिर भूजल, ठीक है, भूजल पुनः भरण, मतलब भूमि के जल को पुनः भरेंगे, यानी कि भरेंगे, वही हो गया वर्षा जल को संग्रहित करना, भूमि जल को भरना। जल पुनः चक्रण, जल का पुनः चक्रण करना, ठीक है, उससे भी जल बढ़ता है, मतलब जल एक जगह इकट्ठा होगा। ठीक है, और जल कुशल उपकरणों का उपयोग शामिल है, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे नदी, आप लोग समझिए एक बार, कह रहा था जैसे मान लीजिए नदी है, ठीक है, आप कह रहा था इसमें जल पुनः लाने के लिए एक तरह से कह रहा था, क्या क्या उपाय आप लोग कीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उपकरण का भी उपयोग ले सकते हैं, दूसरी जगह से पानी को यहाँ पे ला सकते हैं, या फिर बारिश के जल को हम लोग संग्रह कर सकते हैं, या भूमिगत जल को बढ़ावा देंगे, तो वही बारिश के जल से संग्रह से भूमिगत जल बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। एक बात मैं फिर से बताना चाहूँगा, सारा का आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको फ्री वाले PDF में जाएगा, आपको पूरा फ्री में मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का अभी अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आपको सारा कुछ वहाँ से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो जिस सब्जेक्ट आपको लेना होगा तो हेल्प वाले पे जाइएगा, हेल्प में आप लोग लिख के भेज दीजिएगा, वैसे आपको सारा कुछ वहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है, तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो जाइए, और एक बात इंस्टाग्राम पे आप लोग जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।